हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान के लोग मुझे ईमेल करते हैं और उनका एक प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं कि यार हमने पासपोर्ट बनवाया हुआ है लेकिन हमें किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं मिल रहा और हम एम्बेसी के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लग लग के थक गए हैं। हमारे शहर में एम्बेसी नहीं होता, हमें दूसरे शहर में एम्बेसी जाना होता है क्योंकि हर एक के शहर में एम्बेसी का ऑफिस नहीं होता है। एम्बेसी सिर्फ एक या दो शहरों में होता है किसी भी मुल्क के। तो वो कहते हैं हम दूसरे शहर में जाते हैं बस में बैठ के, वैन में बैठ के, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि फिर भी हमें वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता, हमारा पासपोर्ट ऐसे ही रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, उनकी पासपोर्ट की फ़ीस होती है 5-10 हज़ार रुपये। वो मेहनत से वो पासपोर्ट बनवाते हैं, वो फ़ीस भी ज़ाया होती है और उनको कुछ हासिल भी नहीं होता। क्योंकि बाहर जाने का मकसद क्या होता है? बाहर जाने का मकसद किसी भी शख्स का पाकिस्तान से या इंडिया से जो होता है वो मेन यही होता है कि वो बाहर जाए और बाहर जाके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाए। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में महंगाई के हालात है, इन्फ्लेशन है, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि लोग अपने बिजली के बिल भरने के भी कासिर हैं। इतने ज़्यादा उनके बिजली के बिल आते हैं कि अगर वो कोई जॉब करते हैं, वहाँ से उन्हें तनख्वाह मिलती है, उनकी पूरी तनख्वाह बिल भरने में लग जाती है। या फिर वो कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो वहाँ से जो आमदनी हो रही है उसकी भी आमदनी का आधा हिस्सा उनका बिलों में लग जाता है। तो वो इसलिए कोशिश करते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, किसी अच्छे मुल्क में चले जाएँ और वहाँ का उन्हें वीज़ा मिल जाए। लेकिन जब उन्हें वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की पहले से कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से कोई एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है और कोई आपको पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी कोई वैल्यू ना हो। इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और जब मैं इस मुल्क का नाम बताऊंगा तो आप खुद गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है तो ये बात सही है या नहीं। क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना है, आप खुद हर चीज़ गूगल पे वेरीफाई कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तो कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और आजकल के दौर में भी कोई आपको बेवकूफ़ बनाए तो फिर वाकई में आप फिर बेवकूफ़ हैं। तो दोस्तों, ये दुनिया का इतना अमीर मुल्क है, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया के 5 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तान के लोगों को और इंडिया के लोगों को पहले से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, आपका पासपोर्ट बना हुआ हो जो कि एक्सपायर ना हो, जिसकी वैलिडिटी हो कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी हो। सेकंड, आपके पास एक होटल की बुकिंग होनी चाहिए। और थर्ड, आपके पास इसका एयर टिकट होना चाहिए। 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वो इतना अमीर है कि इसके सामने सऊदी अरब, यूएई और यूरोप के बहुत से मुल्क हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है अमीरी के हवाले से। इतनी ज़्यादा इसके पास दौलत है। और दोस्तों, पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि यहाँ पे आप बगैर वीज़ा लिए हुए जा सकते हैं, बगैर एम्बेसी के चक्कर लगाए हुए जा सकते हैं। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है कतर। ये एशिया में वाक़ है और इसकी जो आबादी है वो है 27 लाख। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की आबादी है 10 लाख के करीब जो है पाकिस्तान और इंडिया के लोग रहते हैं। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की इतनी बड़ी तादाद अगर वहाँ रहती है 27 लाख में से 10 लाख, तो उनको वहाँ पे कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा होगा, कितने अच्छे बेनिफिट मिल रहा होगा, उनकी फैमिली कितनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होगी जब भी वो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, कतर ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान इंडिया के लोगों को कि वो बगैर वीज़ा लिए हुए वहाँ पे आ सकते हैं और उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे उसी वक्त वीज़ा मिल जाता है जब वो कतर के एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं। इसके लिए जैसे कि मैंने बताया 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, आपके पास होटल की बुकिंग हो। हाँ, एक चीज़ है कि होटल की जो बुकिंग आपने करानी है वो इनकी अपनी वेबसाइट है डिस्कवर कतर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उधर से आपने होटल की बुकिंग करानी है कम से कम 1 हफ्ते की, और आपने एक रिटर्न एयर टिकट लेना है। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और, पोलियो का एक सर्टिफिकेट भी वहाँ चेक होता है। तो किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी डॉक्टर से आप पोलियो का सर्टिफिकेट ले लें कि आपको पोलियो की बीमारी नहीं है। ये 4 चीज़ें आप लेके जब कतर एयरपोर्ट पे पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे 15 मिनट में ही वहाँ पे आपको ये 4 चीज़ें चेक करके वहाँ पे आपको वीज़ा दे दिया जाता है। और ये अराउंड 3 महीने का विजिट वीज़ा होता है। आप कतर में चले जाते हो। कतर में आप जाके, आप 2 किस्म के लोग कतर में इस तरह जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो कतर घूमने जाते हैं, टूर करने जाते हैं, एज अ टूरिस्ट जाते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो कि वहाँ पे चाहते हैं कि आगे मुस्तकबिल बनाएं, वहाँ पे काम करें, वहाँ पे कोई जॉब मिल जाए। तो दोनों किस्म के लोग होते हैं। अक्लमंद लोग होते हैं जो अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो 3 महीने वहाँ ज़ाया नहीं करते। वो कोशिश करते हैं वहाँ पे कोई भी जॉब की बात डन कर लें, जॉब की बात पक्की कर लें। कतर में 4 किस्म की जॉब है जो कि बहुत आसानी से मिल जाती है। नंबर 1 पे जो जॉब है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, क्योंकि
क्योंकि पेट्रोल, ऑयल और गैस वहाँ पे वाफिर मकदार में निकलता है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बहुत ज़्यादा ये पैदा किया है। 1920 से पहले कतर एक बहुत गरीब मुल्क था, लेकिन जब 1920 में पेट्रोल और ऑयल की यहाँ पे दरियाफ्त हुई, उसके बाद कतर दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता गया। तो अगर आपने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, आपकी तालीम में आपने पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग करी है, केमिकल में इंजीनियरिंग करी है, केमिस्ट्री में BSc करा है, MSc करा है, या आपने कोई भी आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, कोई भी आपकी ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑयल गैस और पेट्रोलियम की इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हो तो आप एज ए लेबर या एज ए वर्कर भी ऑयल गैस एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि कतर का एयरपोर्ट दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है। कतर की बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं वो दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग मानी जाती हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर आप सिविल में आपने डिप्लोमा करा हुआ है, सिविल में इंजीनियरिंग करी हुई है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी हुई है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग करी, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप प्लम्बर हो, अगर आपको हुनर आता है प्लम्बरिंग का, इलेक्ट्रीशियन का, कारपेंटर का, मार्बल टाइल लगाने का, या किचन रेनोवेशन का, या कोई भी इस तरह का शटरिंग के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नंबर पर जो जॉब्स हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है। उसकी वजह है कि कतर में लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए एक जन्नत है, बहुत ही अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। यहाँ का डिज्नीलैंड बहुत मशहूर है, यहाँ का फनलैंड बहुत मशहूर है। बड़ों के लिए यहाँ पे शॉपिंग के बड़े ज़बरदस्त मॉल हैं, तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट जगह जगह पे वाक़ हैं। तो आप होटल रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैनेजर एज एडमिनिस्ट्रेटर जॉब कर सकते हो, लेकिन पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप एज वेटर जॉब कर सकते हो, वेटरेस के तौर पे जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे अगर खाना बनाना आता है, शेफ या कुक की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं, रूम क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, हाउस कीपिंग की जॉब कर सकते हैं, होटल की जितनी भी छोटी बड़ी जॉब्स होती हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइविंग की जॉब्स है। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में भी रहते हैं तो अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस यहीं पर बनवा लें, फिर कतर जाएँ, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको 3 किस्म की वहाँ जॉब मिल जाती है ड्राइविंग के हवाले से। एक तो आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हो, इसके अलावा ट्रक वगैरह ड्राइव कर सकते हो, अगर आप हैवी ट्रैफिक भी चला सकते हैं, हैवी गाड़ियाँ चला सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे फूड डिलीवरी और ग्रोसरी की डिलीवरी में बहुत जॉब्स आपको मिल जाती हैं। लास्ट में वहाँ पे टीचिंग की जॉब है। अगर आप टीच कर सकते हैं, पढ़ा सकते हो, इंग्लिश खास तौर पर पढ़ा सकते हो, साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हो, तो यहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिल जाती है एज अ टीचर। सर मेडिकल वालों के लिए, हेल्थ केयर वालों के, डॉक्टर हैं आप, नर्स हैं, या आप डिस्पेंसर हैं, या अपने हॉस्पिटल के हवाले से कोई भी आपने काम करा हुआ है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम किया हुआ है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। कतर में जो सैलरी मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 7 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया, कतर में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियन इस वक्त रहते हैं। आपको ऐसा लगता है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अपने ही मुल्क में घूम रहे हैं, क्योंकि आप खुद अंदाज़ा लगा लो 27 लाख की टोटल आबादी और 10 लाख पाकिस्तान और इंडियन वहाँ मौजूद हैं। आप खुद गूगल पर सर्च करें कि कितने पाकिस्तान और इंडियन कतर में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान और इंडियन की कितनी बड़ी तादाद वहाँ रह रही है। वो ऐसे बेवकूफ़ नहीं है कि बगैर किसी फ़ायदे के रह रहे हैं, कोई उन्हें फ़ायदा हो रहा है, कोई उनकी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है जब भी वहाँ रह रहे हैं। दोस्तों बाद में आप कतर में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, 3 महीने का जो आपको एंट्री मिलती है कतर में जाते हो, उस वक्त आप जॉब की बात डन कर लो कोई, क्योंकि उस वक्त आपको जॉब करना अलाउ नहीं है। आप वो विजिट वीज़े पे गए। जो समझदार लोग होते हैं कहीं जॉब की बात पक्की कर लेते हैं, कतर से वापस पाकिस्तान आते हैं, तो फिर उन्हें दोबारा अप्लाई करते हैं और फिर उन्हें वहाँ पे वर्क वीज़ा मिलता है, वो दोबारा जाते हैं और फिर लंबे अरसे के लिए वहाँ काम करते हैं, बाद में अपनी फैमिली को बुला लेते हैं। कतर बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। खासतौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को एक और फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे तकरीबन आप 3 से 4 घंटे में पहुँच जाते हो, बनस्बत यूरोप के जहाँ से 12 से 15 घंटे लग जाते हैं पहुँचते हुए। तो अल्लाह न करे कभी कोई इमरजेंसी में आपको पाकिस्तान या इंडिया वापस आना पड़े तो आप 3 से 4 घंटे में आ जाते हो। कोई खुशी की तकरीब में आना पड़े तो आप 3 से 4 घंटे में आ जाते हो। कोई क्राइम रेट वगैरह नहीं है, बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तो वहाँ पे आप रहते हो, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपके बच्चों की तालीम बहुत अच्छी हो जाती है, और आप अपनी बाद में जैसे कि अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, तो आपको और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बनता है। तो दोस्तों वो लोग जो कि जिनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल रहा, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा, कनाडा का वीज़ा नहीं मिल रहा, उन्हें कतर के लिए ट्राई करना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने बताया, आपके पास 3 चीज़ अगर होती है, पासपोर्ट बना हुआ है, वहाँ की होटल की बुकिंग है, रिटर्न एयर टिकट है और पोलियो सर्टिफिकेट, तो आप जा सकते हो। पहले से वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे या वहाँ पे आपको 15 मिनट में चीज़ें चेक करते हैं, आपकी दस्तावेज़ तमाम चीज़ें चेक होती हैं। हाँ, कोई चीज़ जाली नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे चेक करके आपको एंट्री दे देते हैं। तो जो समझदार लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो वहाँ जॉब की बात डन करके आते हैं और फिर यहाँ पे दोबारा वर्क वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाते हैं और आगे अपना मुस्तकबिल बनाते हैं। तो दोस्तों कतर के लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप वहाँ चले जाते हो तो आप और आपकी नस्लें एक अच्छा मुस्तकबिल आगे बनाती हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।